प्रभु तूने मुझे दिया, इस आज्ञा को पूरी करो। इस धरती पर तेरी इच्छा पूरी कर तेरी महिमा करो। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो आज के इस दिन और समय के लिए। डियर फ्रेंड्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में शालोम। आज का संदेश का अंश है कि किसी सभा में या किसी कलीसिया में या किसी संदेश में सही संदेश क्या है, सही उद्देश्य क्या होना चाहिए इस विषय में कुछ कहने पर। तो किसी सभा में या किसी कलीसिया में या किसी संदेश में जहां पर इंडिविजुअली कहीं संदेश बताते हो, तो उसमें सही संदेश ये परमेश्वर की ओर से है करके इसे जानने की आवश्यकता है। क्योंकि पुराने नियम के समय में जैसे फॉल्स टीचिंग हुआ करते थे, झूठी भविष्यवाणियां हुआ करते थे, झूठे भविष्यवक्ता भी हुआ करते थे, वैसे नए नियम के दिनों में भी फॉल्स टीचिंग है, झूठे भविष्यवक्ता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा झूठे भविष्यवक्ता, झूठे मसीह उठ खड़े होंगे। तो इन्हें कैसे पहचाने, इसे पहचानने की आवश्यकता है। आखिर मसीह में सही शिक्षा क्या है, इसे जानने की आवश्यकता है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के नाम से कहने वाले सारी बातें हमको सही लगेंगी और यहाँ तक कि उसके एग्जाम्पल भी प्रभु यीशु मसीह के कार्यों में से दिए जाते रहेंगे। जैसे प्रभु यीशु मसीह चंगाइयां किए, प्रभु यीशु मसीह दुष्ट आत्माओं को निकाले। तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगाइयां या दुष्ट आत्माओं के बेस करके अगर दुष्ट आत्मा निकालने का ही काम बेस करते जाए, तो क्या ये उद्देश्य, जिस उद्देश्य से प्रभु यीशु मसीह के नाम से समाचार प्रचार किया जाता है, क्या वो पूरा होता है? इसे समझने की आवश्यकता है। आखिर परमेश्वर का उद्देश्य क्या है? परमेश्वर यही चाहता है कि लोग शरीर में से चंगे रहें और उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो, कि बस क्या उतनी उद्देश्य है परमेश्वर का, या इससे भी ज्यादा उद्देश्य है? इसे समझने की आवश्यकता है। तो मैं एक उदाहरण के देकर इसे समझाना चाह रहा हूँ। जैसे एक मनुष्य को कैंसर है, बुखार, सर दर्द, हाथ पैर दर्द भी है। तो अब जरा सोचिए कि एक डॉक्टर के पास जाए तो किस चीज का वो व्यक्ति इलाज कराए, या डॉक्टर किस चीज का इलाज करे सही होगा? जाहिर बात है कि कैंसर का इलाज होना जरूरी है। ऐसी बात नहीं कि बुखार का इलाज ना करे, सर दर्द का इलाज ना करे, हाथ पैर दर्द का इलाज ना करे। पर बुखार का इलाज मात्र करके या सर दर्द, हाथ पैर दर्द का इलाज मात्र करके अगर उस मरीज को छोड़ दिया जाए कैंसर के हवाले, तो क्या होगा उस मरीज का? जाहिर बात है कि वो मरेगा। तो डॉक्टर का सही जो उद्देश्य ये होना चाहिए कि उस मरीज को पूरी तरह से स्वस्थ करें, बुखार भी जाए और हाथ पैर दर्द भी जाए। पर कैंसर भी उस मरीज को छोड़कर चले जाना चाहिए, कैंसर से भी उसे निजात मिलना चाहिए। ये उद्देश्य डॉक्टर का होना चाहिए। तो कहने का मतलब यह है कि मसीह सुसमाचार में सबसे जो मुख्य उद्देश्य है आत्मा का उद्धार, ये होना चाहिए। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के नाम से जब सुसमाचार प्रचार किया जाता है, तो जो लोग चंगाइयां करते हैं, जो लोग दुष्टात्मा निकालते हैं, उतने ही कार्य करके मीटिंगों में बहुत समय बिताते हैं और वो चले जाते हैं। और उनका दावा भी ये रहता है कि वो पवित्र आत्मा द्वारा ही किए हैं। तो डियर फ्रेंड्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मैं कहना चाहता हूँ यही है फॉल्स टीचिंग। शरीर तक ही उसके ध्यान को केंद्रित कर वहां पर उस उद्देश्य को पूरा होकर कर कहना। पर परमेश्वर को वचन के देखने से पवित्र आत्मा जब आएगा वो क्या करेगा करके यहाँ पर बाइबल में साफ लिखा हुआ है। यूहन्ना रचित सुसमाचार का 16-8 वचन, इसमें क्या लिखा हुआ है? वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। यह है जो पवित्र आत्मा जब आएगा पहले तो ये करेगा, ये मुख्य उद्देश्य होगा।
मतलब यह है कि जहाँ पर जिस सभा में, जिस कलीसिया में या जिस व्यक्तिगत रीति से वचन बताते हैं, वहाँ पर पाप क्या है नहीं बताया जा रहा है। और दूसरा न्याय के विषय में, मतलब पापी दशा में रहने से उसका न्याय क्या होगा, उसका परिणाम क्या होगा नहीं बताया जा रहा है। और धार्मिकता, मतलब उस पाप से निजात कैसे पाए, छुटकारा कैसे पाए, अगर ये नहीं बताया जा रहा है तो वो फॉल्स टीचिंग है। वहां पर परमेश्वर का उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा। प्रभु यीशु मसीह इस धरती में जिस उद्देश्य से है वो उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा। मसीह क्रूस पर क्यों बलिदान हुआ ये पूरा नहीं हो रहा, क्योंकि ध्यान रखिए इस बात को, प्रभु यीशु मसीह ने चंगाई दी, पर वो बलिदान होने के द्वारा वो चंगाइयां मनुष्य को मिल रहे ऐसा नहीं है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब देह में थे तभी चंगाई दी, तो लोगों में दुष्ट आत्मा को निकाले और पवित्र आत्मा को निकाले। कब? जब वो भौतिक देह में थे तब। तो जब भौतिक देह में रहने के समय ही प्रभु यीशु मसीह कार्यों को किए, तो अगर मान लो यही मनुष्य के लिए पर्याप्त है, क्रूस पर बलिदान होने की जरूरत ही नहीं है। तो यीशु के क्रूस पर के बलिदान की आवश्यकता थी और क्रूस पर बलिदान हुए, तो उस बलिदान के द्वारा जो परिणाम जो है वो पूरा होने की आवश्यकता। बलिदान किस कारण से यीशु हुए, उसके द्वारा क्या मनुष्य को मिलना है, वो मनुष्यों तक पहुंचने की आवश्यकता है। यही सुसमाचार के सही सारांश का परिणाम होना चाहिए। देखिए, मैं और एक दिखाना चाह रहा हूं, लूका रचित सुसमाचार का 24वें अध्याय का 47 वचन। क्या लिखा है? और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। यह है मतलब प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर बलिदान होकर जी उठने के द्वारा मनुष्यों में जो पहुंचना है वह है पापों की क्षमा का प्रचार। ये पहुंचना है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में चंगाइयां मिलेंगी, प्रभु यीशु मसीह के नाम में दुष्ट आत्माएं दूर हो जाएंगी, प्रभु यीशु मसीह के नाम में कोर्ट केस हट जाएंगे, प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगे, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। तो इस रीति से अगर मान लो बड़ी बड़ी सभाओं में प्रचार हो रहा है या किसी चर्च में का उद्देश्य ही यही है, या किसी व्यक्तिगत रीति से कोई अगर किसी को से बातें करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में, अगर उनने के उद्देश्य यहीं तक सीमित है तो वो फॉल्स टीचिंग है। पर सही उद्देश्य पापों की क्षमा का प्रचार, मन फिराव और पापों की क्षमा का प्रचार होना चाहिए, जिस कारण यीशु क्रूस पर बलिदान हुआ और वो जी उठा। तो एक मनुष्य को पापों से छुड़ाने के लिए, पापों के प्रायश्चित के लिए यीशु क्रूस पर बलिदान हुए। तो उस बलिदान का जो रिजल्ट है एक मनुष्य में नजर आना है। ये तब नजर आएगा जब एक मनुष्य को यह बताया जाएगा कि पाप होता क्या है, परमेश्वर की दृष्टि में मनुष्य गलत कैसे है, परमेश्वर की दृष्टि में मनुष्य गलतियां क्या करता है, परमेश्वर की दृष्टि में क्या पाप करता है, स्वर्ग की दृष्टि में क्या पाप करता है, खुद के नुकसान के लिए क्या करता है वो। ये बात को जान लीजिए। पापों की क्षमा का प्रचार शैतान को पसंद नहीं है, पापों की क्षमा का प्रचार संसार को पसंद नहीं है। तो जाहिर बात है कि पापों की क्षमा का प्रचार संसारी लोगों को पसंद नहीं आएगा। पापों की क्षमा का प्रचार जरूरी है। फिर भी इसी से पता चलेगा कि कौन भाई पापों से छूटना चाहता है, किनका मन प्रभु ने खोला है कि पापों से वो छूटे, और वो जरूर मन लगाएंगे कि पापों से कैसे छुटकारा पाना है। और यहाँ परमेश्वर का वो उद्देश्य पूरा होता है जिस कारण से अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह धरती पर भेजे, जिस कारण से मसीह यीशु क्रूस पर बलिदान हुए। तो डियर फ्रेंड्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आज के लिए बस इतना ही। मैं ही कहना चाहता हूँ कि इसी बात को जो आप लोग जानते हो तो अच्छी बात है, आप लोग इस बात का ही बेस करके कहीं पर वचन बताएं, और जो नहीं जानते हो, नहीं अभी जाने हो, तो इसे थामे रहिए। प्रभु आप लोग को आशीष दे और अगुवाई करे। आमीन। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में शालोम।
प्रभु तूने मुझे दिया, इस आज्ञा को पूरी करो। इस धरती पर तेरी